हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। दोस्तों, जो मेरे वीडियो रहते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो रहते ही है, उसके बाद में जो बेसिक नॉलेज है वो दोस्तों उसमें भी वो रहता है। तो दोस्तों, आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते तो समझने में आपको काफ़ी आसानी होती है और वह जो बेसिक हम निजी जीवन में दोस्तों देखते हैं उससे वो रिलेटेड होता है। दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो महत्वपूर्ण चैप्टर की सीरीज कर रहे हैं, उसमें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो विभाग के जो अधिकारी होते हैं दोस्तों, उनको हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक की जो विभाग होते हैं जितने सारे। मैंने एक वीडियो बनाया जिला प्रशासन का, तो उसमें आपने देखा होगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक किस प्रकार की व्यवस्था है और शासन की जो भी योजना है वो किस प्रकार से जिले से आकर नीचे तक हम तक पहुंचती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। दोस्तों, आज हमारा जो विभाग से रिलेटेड ही रहेगा, जो विभाग होते हैं और उसमें जो अधिकारी होते हैं, कितने विभाग होते हैं और जो अधिकारी होते हैं उसमें काम करने वाले वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारे देश में जो अधिकारी जो होते हैं दोस्तों, ऑफिसर जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का उनका कार्य होता है। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा विभाग, इन सब के दोस्तों जो अधिकारी है, तो एम्प्लॉयज़ और अधिकारी, इन दो सबको दोस्तों हम देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यूँ समझिए कि यहाँ पर जो नीचे लेवल में जो तो होते हैं दोस्तों, हर विभाग में जो नीचे लेवल में होते हैं उनको कर्मचारी या एम्प्लॉयज़ बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो हम देखेंगे वो प्रशासन देखें, जो कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वह पूरे एक रीढ़ मानी जाती है। मतलब कि एक जिले की, एक सरकार की जो ऊपर से नीचे तक की जो हायरार्की होती है सिस्टमेटिक, उसका पूरा रीढ़ जो माना जाता है दोस्तों वह प्रशासनिक व्यवस्था को ही माना जाता है। तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो सचिव, जो कि दोस्तों किसी भी गांव, अगर हमारा देश जो है दोस्तों, मैंने हायरार्की आपको बताई थी, हायरार्की आपको पता होगी कि जो केंद्र देश है हमारा राज्यों से मिलकर बना है, राज्य से संभाग, संभाग से मिलकर राज्य बना है, फिर संभाग में जिले आते हैं, जिले में उपखंड आते हैं और उपखंड जो बने होते हैं वो शहर या गाँव से बने होते हैं। तो मतलब अगर गांव की अगर बात करें दोस्तों तो वहाँ ग्राम पंचायत होगी और ग्राम पंचायत में एक सचिव होगा जिसको मतलब ग्राम सेवक भी बोला जाता है। उसका विकास, उसका कार्य होता है गांव का विकास करना। जैसे कि वहाँ सड़कें कैसी है, ठीक, जो भी सरकार की योजना है वो मतलब गांव के लोगों को उसको लाभान्वित करता है। कौन? सचिव का कार्य यही रहता है। हालांकि सरपंच, जो कि ग्राम पंचायत में हम देखते हैं सरपंच, उप सरपंच जो कि वो भी रहते हैं, लेकिन वो दोस्तों चुनाव में आ जाते हैं, वो राजनेता में आ जाते हैं, क्योंकि 5 साल बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जो सचिव का पद है दोस्तों परमानेंटली गवर्नमेंट पद होता है। ठीक, इसको वीडियो भी बोलते हैं, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो मतलब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अगर गांव में एक बीच में कोई खड्डा है तो उस खड्डे को बुरना और ऊपर से ब्रिज बनाना, ठीक है, वो पीएम हाउस, सीएम हाउस, जो भी योजना आती है दोस्तों वह जो सचिव है उसके माध्यम से ही गांव के लोगों को मिलती है। तो जो अगर देखें दोस्तों, बेसिक सा नीचे सचिव होता है। ठीक, उसके नीचे अगर चलें तो बीडीओ होता है। बीडीओ आप याद रखें दोस्तों, जो कि बीडीओ का जो काम है पूरा ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत है उसका विकास जो होता है, जो सरकार की योजना आती है ब्लॉक में, वो ग्राम पंचायतों तक नीचे तक भेजने का कार्य कौन करता है? बीडीओ करता है। और जितने भी ग्राम पंचायत में जो सचिव रहते हैं वह बीडीओ के अंदर ही आते हैं। ठीक है, बीडीओ के ऊपर चले दोस्तों तो जिला आता है। जिले में अगर देखें तो यहाँ डीडीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको बोला जाता है। इसका कार्य है कि उस जिले में जितने भी मतलब ब्लॉक है, जितने भी जनपद पंचायत है, वहाँ पर किस तरह से विकास किया जाए, उसको मतलब योजनाओं को वो नीचे तक लागू करने में अपनी भूमिका निभाता है। कौन? डीडीओ। ये जिला पंचायत होती है दोस्तों, ये जिला पंचायत में बैठता है। जिला पंचायत का सचिव रहता है कौन? डीडीओ। और जनपद पंचायत का सचिव रहता है बीडीओ। और जो ग्राम पंचायत का सचिव रहता है उसको बुलाता है वीडीओ। ठीक है दोस्तों, तो ये विकास से संबंधित हमने देखा। और जो ये आप देख रहे हैं ये लाइन, इसके नीचे जो रहेंगे दोस्तों उनको कर्मचारी बोला जाता है, एम्प्लॉयज़ बोला जाता है। और उनके ऊपर जो रहेंगे उनको क्या बोला जाता है? कि उनको ऑफिसर्स, अधिकारी बोला जाता है। तो सचिव सही से कार्य कर रहा है कि नहीं, उसको बीडीओ देखेगा। बीडीओ सही से कार्य कर रहा है कि नहीं, उसको डीडीओ देखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा। तो एक जिले में मतलब 5-6 ब्लॉक मतलब हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ब्लॉक में काफ़ी सारी ग्राम पंचायतें हो सकती है। तो ये सचिव का बॉस बीडीओ हो जाएगा और बीडीओ के बॉस को हो जाएंगे डीडीओ हो जाएंगे।
तो दोस्तों एक जिले तक हमने क्या देखी, व्यवस्था देखी, मतलब विकास की। इसके बाद अगर चले दोस्तों तो दूसरे आते राजस्व में आते, जो कि दोस्तों राजस्व जो हमारा भूमि खेती बाड़ी से संबंधित होता है, और जो राजस्व की जो हेरारकी होती है दोस्तों जिले तक, उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर आपने सुना होगा पटवारी का पद, जो कि पटवारी होता है दोस्तों एक मतलब गांव का, जैसे गांव का विकास तो दोस्तों सचिव करेगा, ठीक है, लेकिन उस गांव में अगर देखें तो खेती बाड़ी से संबंधित जो मसला आएगा, विवाद होगा, उसको कौन सुलझाएगा, तो पटवारी सुलझाएगा। और जो लाइन के नीचे दोस्तों ये कर्मचारी में पहले वो मैं आपको बता दिया है, ठीक। अब इसके ऊपर चले दोस्तों तो यहाँ ब्लॉक लेवल पर कौन आएगा, तो तहसीलदार आएगा, ठीक है, क्योंकि तहसीलदार दोस्तों एक तहसील में एक तहसीलदार होता है, ठीक है। उसका जो पद होता है दोस्तों बीडीओ के समान ही लगभग होता है। पावर दोस्तों तहसीलदार के पास भी अपनी पावर होती है, जो कि लैंड की, वो भी राजस्व संबंधित कार्य देखेगा, वो तहसीलदार के ऊपर होता है, ठीक। अब दोस्तों इसके ऊपर अगर देखें तो यहाँ एक और पद होता है तहसीलदार के नीचे, जिसको बोला जाता है नायब तहसीलदार, ठीक है। ये इसके मतलब इसके सलाहकार के रूप में, इसके सहायताकार के रूप में कार्य करता है। एक और यहाँ पर दोस्तों जो तहसीलदार और पटवारी के बीच में एक और पद होता है राजस्व कानूनगो। जैसे कि आप दोस्तों तहसील कार्यालय में अगर जाएंगे तो वहाँ केवल तहसीलदार का कार्यालय नहीं होता है, वहाँ बहुत सारे विभाग बने होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक। तो दोस्तों बहुत सारे विभाग बने होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में वो कार्य करने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पटवारी का ऑफिस भी होता है, और उसके बाद में राजस्व कानूनगो का काम होता है, फील्ड वो रहता है सबको, वो पटवारी के ऊपर का अधिकारी होता है, वो भी एक विभाग होता है दोस्तों राजस्व कानूनगो। उसमें काफ़ी सारे अधिकारी होते हैं, एक फील्ड कानूनगो होता है, एक पेशी कानूनगो होता है, एक मतलब देखें तो बहुत सारे अधिकारी, राजस्व कानून को होता है, ठीक। और एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो राजस्व निरीक्षक जो होता है दोस्तों, वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर उसको बोला जाता है। तो वह रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो होता है दोस्तों पटवारी के ऊपर होता है, और वह रिपोर्ट किसको देता है, तो नायब तहसीलदार को देता है, नायब तहसीलदार को देता है। तहसीलदार के दोस्तों पावर होती है, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। अगर उस तहसील उपखंड में अगर देखें दोस्तों, मैंने बताया कि तहसील और ब्लॉक हो गए यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ उपखंड हो जाएगा, और उपखंड लेवल पर एसडीएम रहता है, ठीक है। मेरा आपने जिला प्रशासन वाला वीडियो देखा होगा, तो जो एसडीएम है दोस्तों, एसडीएम इन दोनों का बॉस हो जाता है, ठीक है। तहसीलदार का भी बॉस हो जाता है और बीडीओ का भी बॉस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उपखंड में तहसील भी रहेगी और वहाँ ब्लॉक भी रहेगा, ठीक है। तो ब्लॉक की व्यवस्था मतलब सही से सरकार की योजना पहुँच रही है कि नहीं, तो वह रिपोर्ट मांगेगा किससे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। और सही से जो ये हेरारकी है दोस्तों, यहाँ पर किसी जनता को कोई शिकायत तो नहीं है, और अगर कोई भूमि संबंधित कोई मसला आया है, वो तहसीलदार की कोर्ट में गया तो और व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वो एसडीएम की कोर्ट में जा सकता है। तो उससे ऊपर का पद जो होता है दोस्तों वह एसडीएम का होता है, ठीक है। एसडीएम तहसीलदार का कार्य भी देखता है और ब्लॉक का कार्य भी देखता है, ठीक है। एसडीएम दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं उपखंड का एक कलेक्टर, उसको छोटा कलेक्टर एसडीओ बोल सकते हैं, ठीक है, एसडीएम को। ये जो पद होता है दोस्तों, अगर वहाँ एसडीएम नहीं उस उपखंड में, तो फिर क्या होगा, तहसीलदार के पास एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी। आपको पता होगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, या आय का प्रमाण पत्र है, या मूल निवासी है दोस्तों, वो पावर एसडीएम को बनाने की, लेकिन आपने देखा होगा तहसीलदार के भी साइन हो सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों तहसीलदार को भी एसडीएम की कुछ एग्जीक्यूटिव पावर उस क्षेत्र में मिल जाती है। तो आपने देखा होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवासी, आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार भी बना सकते हैं। ये दोस्तों राजस्व से संबंधित हेरारकी हुई। एसडीएम के ऊपर चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ आ सकते हैं, आपने देखा होगा एसडीएम के ऊपर डीएम ही आते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिले के मतलब जिले के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, जिला का प्रशासनिक जो अधिकारी दोस्तों बोला जाता है, वो डीएम को बोला जाता है। तो दोस्तों मैंने दोनों हेरारकी बता दी कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है दोस्तों, ये इसके नीचे ही आएगा, किसके, डीएम के नीचे ही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों दोनों की जो हेरारकी है आप समझिए, एसडीएम के ऊपर ये डीएम है, मतलब ये पूरे जिले का अधिकारी है, और ये जो रहेगा ये उपखंड का अधिकारी है, और एसडीएम के नीचे रहेंगे दोस्तों तहसीलदार, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने बेसिक हेरारकी देखी है। डेवलपमेंट से संबंधित देखें तो गांव में सचिव होगा, और अगर देखें तो ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, ठीक। इधर देखें तो पटवारी होगा, पटवारी के ऊपर राजस्व कानून को जो आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार, और तहसीलदार और ब्लॉक बीडीओ के ऊपर रहेगा एसडीएम, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट। इसको अपने उपखंड का कलेक्टर है, ये मतलब कि जो जिले में डीएम के पास जो पावर होती है, वही पावर एसडीएम के पास होती है।
यहाँ पर ये दोस्तों ये जो पद नज़र आ रहे हैं मैंने बताया कि कर्मचारी के रूप में आएंगे। ये जो पद है दोस्तों ऊपर के इसके मैंने बताया लाइन के ऊपर ये ऑफिसर के रूप में ऑफिसर के पद होते हैं, ये अधिकारी के पद। ये दोस्तों अगर देखें, और एसडीएम का पद जो है ये मतलब राज्य के भी अपने प्रशासनिक सेवा आयोग होता है, उसमें दोस्तों वह चयनित होते हैं जो व्यक्ति पास करके, तो उनको ये फिर उनके रैंक के अनुसार ये पद मिलते हैं। तहसीलदार का, बीडीओ का, नायब तहसीलदार और राजस्व कानून को, ठीक है। और एसडीएम का पद भी मिलता है। राज्य की जो प्रशासनिक आयोग होता है दोस्तों उसमें सबसे सर्वोच्च पद होता है प्रशासनिक सेवा का, वो एसडीएम होता है। दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी मैंने बताया कि किसी भी प्रशासनिक जो राज्य जिले का जो प्रशासन है दोस्तों वह रीढ़ की हड्डी उसको ही माना जाता है, जो बेसिक हायरार्की रहती है। तो सबसे ऊपर डीएम होता है, उसके नीचे दोस्तों एडीएम होता है, ठीक है। उसके नीचे एडीएम होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। जो भी दोस्तों अगर देखें तो जो आईएएस क्लियर करता है, जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जो एग्ज़ाम देता है वह पास हो जाता है, तो उसके बाद में उसको जो जिला अलॉट होता है वो पास हो जाता है, तो वह डीएम के अंडर ही क्या करता है, ट्रेनिंग करता है। 1-1.5 साल तक वो ट्रेनिंग करता है, फिर उस किसी भी ज़िले के उपखंड में उसको एसडीएम बनाकर वहाँ भेज दिया जाता है। और जो एसडीएम जितने उपखंड के जितने विभाग है दोस्तों, किस प्रकार से उपखंड को विकसित करना है उसके हाथ में दोस्तों होता है। और फिर उसका प्रमोशन हो जाता है एसडीएम से, फिर वो डीएम बन जाता है, किसी भी जिले में उसको मतलब भेज दिया जाता है। दोस्तों ये बेसिक हायरार्की प्रशासनिक सेवा की आपने देख ली, ठीक। या एसडीएम के पद पर अगर देखें दोस्तों तो राज्य का व्यक्ति भी आता है, जो राज्य सेवा आयोग से जो आता है चयनित होकर वो भी, और जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से आता है वो भी आता है। जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से आता है दोस्तों उसको आईएएस बोला जाता है, ठीक है। और आईएएस जो होता है दोस्तों उसका प्रमोशन होता जाता है, वो रुकता नहीं है। वो एसडीएम बन गया, फिर कुछ समय बाद डीएम बन जाएगा जिले का, फिर संभाग लेवल पर अगर देखें दोस्तों कमिश्नर बन जाएगा, कमिश्नर आयोग हो जाएगा, ठीक है, संभाग में। फिर उसके अंडर जिले आ जाएंगे, फिर संभाग से वो राज्य में चला जाएगा, राज्य में जितने सारे विभाग होते हैं, और फिर राज्य से वह केंद्र में चला जाएगा, केंद्र सरकार में। ये दोस्तों हायरार्की है। लेकिन जो राज्य का प्रशासनिक जो आयोग चयनित होकर जो व्यक्ति आता है वो केवल एसडीएम ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था का बेसिक साथ देखा। अब दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले जो पद होते हैं, पुलिस व्यवस्था को हम देखने वाले, ठीक। तो देखिए दोस्तों पुलिस व्यवस्था को अगर देखें तो एक थाना होता है दोस्तों। आप एक थाना देखिए, एक थाने में अगर देखें दोस्तों तो कांस्टेबल होता है, ठीक है, कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल के ऊपर देखें दोस्तों तो हेड कांस्टेबल होता है, मतलब अगर वहाँ देखे जाए तो मतलब सिपाही होता है, उसके ऊपर भी सिपाही होता है, तो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, ठीक। उसके बाद में देखें दोस्तों तो एएसआई होता है नहीं, एडिशनल मतलब सब इंस्पेक्टर, ठीक। इसके ऊपर देखें तो एसआई होता है, और इसके ऊपर टीआई होता है। ये दोस्तों एक थाने में जो बेसिक हायरार्की रहती है आपने देख ली, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, और अगर देखें तो टीआई, इसको एसएचओ भी बोला जाता है, ठीक है, एसएचओ, और टीआई भी बोला जाता है टाउन इंस्पेक्टर। ये थाने का प्रभारी रहता है। जो टीआई रहता है दोस्तों एक थाने का प्रभारी रहता है, थाने का मुखिया रहता है, ठीक। और उसके नीचे एसआई आता है सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे एएसआई आता है एडिशनल सब इंस्पेक्टर। ये सब इंस्पेक्टर है दोस्तों, इसकी वैकेंसी भी निकलती है। ये यहाँ से भी पुलिस में दोस्तों अगर देखें तो 4 लेवल से जा सकते हैं, कांस्टेबल की भी निकलती है और एएसआई की भी निकलती है। दोस्तों एएसआई डायरेक्ट नहीं बना दिया जाता, एएसआई के पद पर आता है वो, और उसका फिर कुछ समय बाद उसका अनुभव हो जाता है तो फिर वह एएसआई बन जाता है, और फिर कुछ समय बाद उसका प्रमोशन हो जाता है तो फिर वह टीआई बन जाता है। और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी होते हैं, लेकिन दोस्तों वो रहते हैं लेकिन उनका प्रमोशन काफ़ी लेट होता है। ये दोस्तों एक थाने की हायरार्की हुई। अब उसके बाद में देखें तो एक ब्लॉक लेवल पर एक पद होता है जिसका टीआई से प्रमोशन हो जाता है, जिसको बोला जाता है एसडीपीओ, ठीक, सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर। ये पद होता है दोस्तों। यहाँ पर कोई मतलब कि एंट्री नहीं होती पुलिस में, ये केवल एक पद होता है, यहाँ पर प्रमोशन हो जाता है टीआई का। जिले लेवल पर देखें दोस्तों डीएसपी होता है, ठीक है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। राज्य का जो प्रशासनिक आयोग होता है दोस्तों उसमें जो सबसे मुख्य पद होता है वह डीएसपी का ही होता है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई पद नहीं है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये एसपी के नीचे कार्य करता है। सारे जो आयुक्त जो कार्य रहते हैं दोस्तों, एसपी जिले का प्रमुख तो दोस्तों एसपी रहता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन एसपी कोई कार्य नहीं करता, एसपी आदेश देता है किसको, डीएसपी, और डीएसपी फिर क्या करता है, एक्शन लेता है, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिक हायरार्की हुई। और अगर बड़े जिले में इसका जो सीनियर रहेगा वो एसएसपी हो जाता है। कौन हो जाता है, एसएसपी हो जाता है, ठीक।
और इसके ऊपर चले दोस्तों एसएसपी के ऊपर डीआईजी हो जाता है, जो कि संभाग लेवल पर आ जाते हैं ये, ठीक है, जो कि एसपी जिले में रहते हैं संभाग। और डीआईजी के ऊपर आईजी आ जाएंगे, जो कि संभाग कमिश्नर इसको बोल सकते हैं। और जो सबसे बड़ा पद होता है दोस्तों, जो गृह मंत्री, जो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, वो आता है डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस विभाग में सबसे बड़ा जो पद होता है दोस्तों, वह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसको कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपने बेसिक से हायरार्की देखी पुलिस विभाग की, ठीक है। अब ये तो दोस्तों साधारण प्रणाली, जो कि साधारण प्रणाली में मैंने क्या बताया, जिले का जो मुखिया होता है वो डीएम होता है, एक आईएएस जो होता है दोस्तों वह उसका जिला होता है, जिले के जो अधिकारी, जो जिले का जो अधिकारी होता है वो आईएएस होता है। वहाँ पर एसपी जो कि जिले का प्रमुख एसपी भी होता है, और डीएम भी होता है, जो कि कलेक्टर हम आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन एसपी जो कि डीएम के नीचे आएगा दोस्तों, अगर साधारण प्रणाली है वहाँ पे तो, क्योंकि डीएम जो कि आपने देखा होगा कि उस जिले में जो भी कोई एक एक्टिविटी हो जाती है क्राइम से संबंधित, तो वहाँ धारा 144 लगाने का भी पावर जो रहता है वो डीएम के पास रहता है, ठीक है। और लाठी चार्ज का जो आदेश देता है दोस्तों, वो डीएम ही देता है, एसपी अपने मन से नहीं कर सकते। और कुछ एक्शन लेना है, बड़ा कोई गुंडे आ गए, कोई क्राइम हो रहा है, तो वहाँ एसपी को डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है, तब दोस्तों वहाँ पर वो कुछ एक्शन ले सकते हैं। मतलब एक तरह से जिले का अधिकारी डीएम हो जाते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी एसपी की है उस जिले में, लेकिन वो ज़्यादा कुछ होता है तो फिर डीएम से परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने साधारण प्रणाली जो कि प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को देखा। अब ये तो साधारण प्रणाली है दोस्तों, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ जिले में ज़्यादा क्राइम हो जाता है तो वहाँ कमिश्नरी प्रणाली बना दी जाती है। तो कमिश्नरी प्रणाली में अगर देखें दोस्तों, तो वहाँ पर जो डीएसपी आप देख रहे हैं उसका एसीपी हो जाता है, आपने सुना होगा। और जो एसपी है उसको डीसीपी बना दिया जाता है, ठीक। और जो मतलब कि उसके ऊपर अगर चले यहाँ कमिश्नर आ जाएगा, ठीक। कमिश्नर कोई मतलब कोई बड़ा अधिकारी, मतलब आईजी या डीआईजी रैंक का, उसको उस जिले में, जैसे कि उस जिले में ज़्यादा क्राइम हो रहा है तो फिर वहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी जाए। कमिश्नर प्रणाली का मतलब ये होता है उस राज्य की सरकार के हाथ पावर होती है, जो कि पुलिस का जो मतलब पावर होती है दोस्तों राज्य सरकार के पास होती है। तो राज्य सरकारी अपने मतलब अनुभव से तय करती है कि किस जिले में हमको कमिश्नरी प्रणाली लागू करनी है। तो आप देखते हैं कि मुंबई में क्या है, ज़्यादा वहाँ क्राइम होता है, तो वहाँ शुरू से ही क्या है, कमिश्नरी प्रणाली लागू है। तो जो कि आप मुंबई में अगर देखते हैं दोस्तों कौन सी मूवी, तो उसमें आपको यही नाम सुनने को मिलते हैं मूवी में, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, आपको डीएसपी, एसपी, ये पद, ये नाम आपको देखने को नहीं मिलते, सुनने को नहीं मिलते, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वो कमिश्नरी प्रणाली लागू है। अब कमिश्नरी प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर देखें तो जो पावर है वो किसके हाथ में चली जाती है, मतलब कमिश्नर के हाथ में एक जिला आ जाता है, और जो पावर है वो पूरी कमिश्नर के हाथ में चली जाती है। आईएएस के पास से पावर कमिश्नर के हाथ में चली जाती है, मतलब आईएएस से चलकर पावर आईपीएस के पास चली जाती है। इसको दोस्तों अगर देखें तो एसपी है, एसपी कोई आईपीएस बोला जाता है, जो कि आपने सुना होगा, एसपी को आईपीएस बोला जाता है। और आईपीएस में एंट्री नहीं होती है दोस्तों, इसके नीचे एक पद होता है जिसको बोला जाता है एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आईपीएस के पद पर जो एंट्री होती है वो यहाँ पर होती है, एएसपी के पद पर। फिर कुछ साल बाद अनुभव हो जाता है तो फिर वो एसपी हो जाते हैं, किसी जिले के प्रमुख हो जाते हैं, और फिर आगे की हायरार्की आपको पता है, वो एसएसपी बन जाते हैं कुछ समय बाद, फिर डीआईजी, आईजी, और फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कुछ किसी राज्य में वह मुखिया बन जाते हैं पुलिस के। तो ये दोस्तों बेसिक से हायरार्की देखी। और जो कमिश्नरी प्रणाली है दोस्तों, वहाँ आपने देखा होगा कि क्राइम से संबंधित एक्टिविटी होती है तो वहाँ एक लैब भी होती है। जो एसीपी के अंडर एक टीम आती है, जो कि सीआईडी काफ़ी सदियों से एक सीरियल चला रहा, आपने देखा भी होगा। तो वहाँ एक छोटे छोटे सुराग का किस प्रकार से इकट्ठा करते हो, बाल हुआ, कोई बटन हुआ, या कोई भी ऐसा छोटा सा सबूत हुआ, उसको इकट्ठा करते। और एक फॉरेंसिक लैब रहती है, वहाँ पर वो अपने तार्किक ज्ञान से उसका मतलब खूनी तक पहुँचने के लिए प्रयास करते हैं। तो क्राइम को संभालने के लिए एसीपी के पास ज़्यादा पावर आ जाती है डीएसपी से। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी जाती है, क्योंकि साधारण प्रणाली में एसपी जो जिले का प्रमुख होता है पुलिस में, उसको डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन कमिश्नरी में उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, जो कि कमिश्नरी प्रमुख हो जाता है जिले का, ठीक है। तो डीएसपी जो कि डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उसके नीचे एसीपी, ठीक है। तो दोस्तों आपने कोई समझ में आया होगा बेसिक। इसके बाद में दोस्तों कुछ और मतलब कि व्यवस्था है उसके अगर क्षेत्र में देखें तो आपको पता होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जिले लेवल पर होता है डीडीओ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक लेवल पर अगर देखें तो बीईओ होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और नीचे अगर देखें तो दोस्तों 8 या 10 स्कूल को मिलाकर एक संकुल बनाया जाता है, ठीक है, संकुल। और उस संकुल के अंडर 8 से 10 स्कूल आते हैं, तो जो शिक्षक रहते हैं दोस्तों
वह कर्मचारी में आते हैं। मैंने क्या बताया कि लाइन के जो नीचे आ रहे हैं ये सब कर्मचारी है, और इसके ऊपर जो आ रहे हैं दोस्तों, जो हायरार्की बनी हुई है, वो सब अधिकारी ऑफिसर्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, शिक्षक स्कूल में रहते हैं, और 8-10 स्कूल को मिलाकर एक संकुल बनाया जाता है। संकुल से मिलकर एक ब्लॉक एजुकेशन मतलब कि ब्लॉक रिसर्च सेंटर बनाया जाता है ब्लॉक में, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रिसर्च सेंटर होगा। ये दोस्तों शिक्षा की हायरार्की रहती है। अब स्वास्थ्य की अगर देखें दोस्तों, स्वास्थ्य की हायरार्की भी रहती है, जो कि स्वास्थ्य में जिले का अगर देखें तो सीमो रहता है, सीमो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, और जो कि वो अगर देखें तो स्वास्थ्य में और भी वे रहते हैं। अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में जो आते हैं महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास दोस्तों जो आशा कार्यकर्ता रहती है वो मतलब स्वास्थ्य से संबंधित रहती है, हॉस्पिटल में ही रहती है। ठीक है, जो मतलब बच्चे की देखभाल के लिए होती है। ठीक है तो दोस्तों ये हुआ। और इसके बाद में यातायात के क्षेत्र में अगर देखें तो जिले लेवल पर आपने देखा होगा RTO होता है, RTO। ठीक है, रीजनल ट्रैफिक ऑफिसर, जो कि जिला क्षेत्रीय जिला अधिकारी जो होता है, उस जिले में जितने भी मतलब जो यातायात जो होती है दोस्तों मोटर गाड़ी, वहाँ पर वो परमिट जो देता है दोस्तों वो RTO अधिकारी देता है। ठीक है, और जो उससे संबंधित कोई घटना होती है तो वो फिर वाहन उसके पास ही ले जाया जाता है। दोस्तों हमने बेसिक सा जो कि जितने भी अधिकारी के पद हो सकते हैं जो ज़्यादा चर्चित हो और आपको जानने की काफ़ी ज़रूरत है, उन सबको दोस्तों हमने कवर करने का प्रयास किया। तो आज के लिए